जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनपी स्टडी जोन में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आपके लिए लेके आए हैं। हम आगे और भी सीरीज लेके आएंगे, ये हमारी पहली सीरीज है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि साथियों आपको आने वाले सभी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपका पहला सवाल है, एडवेक शब्द का अर्थ क्या है? ईडीवीएसी शब्द का अर्थ क्या है, ये हमको बताना है। तो आपके ऑप्शन है ए इलेक्ट्रॉनिक डिस्टिंक्ट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, बी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिप्ट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, सी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, डी इलेक्ट्रॉनिक डाटा वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिप्ट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अगला सवाल है, सीपीयू में अंकगणित तथा गणितीय तर्क के मध्यवर्ती परिणाम स्टोर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए एक्यूमुलेटर्स, बी बफर्स, सी वर्चुअल मेमोरी, डी सेकेंडरी स्टोरेज। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए एक्यूमुलेटर्स। दोस्तों, आप खुद से आंसर देने की कोशिश करें, कमेंट करके हमको जरूर बताइए इनके आंसर। ऑडियो डेटा स्ट्रीम की कोडिंग और डिकोडिंग करने में सक्षम डिवाइस या कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए ऑडियो सिग्नल, बी ऑडियो थ्रूपुट, सी ऑडियो स्ट्रीम, डी ऑडियो कोडक। सही जवाब क्या है? डी ऑडियो कोडक। अगला सवाल है, छवियां चित्रित करने और ग्राफिक्स तथा एनिमेशन बनाने के लिए उपयोग होने वाली कंप्यूटर डिवाइस को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए स्कैनर, बी ग्राफिक्स टैबलेट, सी कॉपियर, डी पीडीए। तो आपका सही जवाब क्या है? बी ग्राफिक्स टैबलेट। छवियां चित्रित करने और ग्राफिक्स तथा एनिमेशन बनाने के उपयोग करने के लिए किस कंप्यूटर डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो इसका नाम क्या है? ग्राफिक्स टैबलेट है। अगला सवाल है, वीडियो डिस्प्ले में प्रयुक्त शब्द ओएलईडी का अर्थ क्या होता है? ओएलईडी का फुल फॉर्म बताना है। तो आपका ऑप्शन है ए ऑर्गेनिक लाइट एनहांसिंग डायोड, बी ऑक्सीडाइज्ड लाइट एमिटिंग डायोड, सी ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, डी ऑक्सीडाइज्ड लाइट एनहांसिंग डायोड। आपका सही जवाब क्या है? सी ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तालाबंद द्वारा से रास्ता प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत जानकारी पढ़ने वाले फिजिकल सिक्योरिटी सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सी चीज लगी होती है? आपके ऑप्शन है ए एक्सेस कंट्रोल कार्ड रीडर, बी सिक्योरिटी स्कैनर्स, सी पीआर सेट्स, डी मेमोरी कार्ड रीडर्स। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए एक्सेस कंट्रोल कार्ड रीडर्स। अगला सवाल है, इंटीग्रेटेड सर्किट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग नहीं होता है? आपके ऑप्शन है ए एसएसआई, बी पीएसआई, सी एमएसआई, डी पीएलएसआई। तो सही जवाब क्या है? पीएसआई। इंटीग्रेटेड सर्किट के संबंध में निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रयोग नहीं होता है? तो पीएसआई का प्रयोग नहीं होता है, एसएसआई का होता है, एमएसआई का, पीएलएसआई का प्रयोग होता है। ठीक है। कंप्यूटर और यूएसबी मास स्टोरेज डिवाइस के बीच छवियों, ऑडियो और वीडियो फाइल को स्थानांतरित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निम्नलिखित में से कौन से प्रोटोकॉल की रचना की गई है? आपके ऑप्शन है ए मीडिया ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, डी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? मीडिया ट्रांसफर प्रोटोकॉल। डिवाइसेस के छवियों, ऑडियो और वीडियो फाइल को स्थानांतरित करने के लिए मीडिया ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, एक द्विआयामी पैटर्न सारणी चिन्हों, संकेतों और छवियों को प्रस्तुत करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, हमको बताना है। तो आपका ऑप्शन है ए लाइन वर्क, बी रिजोल्यूशन, डी डॉट मैट्रिक्स, डी वेक्टर। तो सही जवाब क्या है? सी डॉट मैट्रिक्स। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से डाटा पुनर्प्राप्ति की शर्तों में किसका एक्सेस समय तीव्रतम होता है? आपका ऑप्शन है ए एसएसडी, बी एचडीडी, सी चुंबकीय टेप, डी सी डी। आपका सही जवाब क्या है? ए एसएसडी। निम्नलिखित में से डाटा पुनर्प्राप्ति की शर्तों में किसका एक्सेस सबसे तीव्रतम होता है? तो एसएसडी का होता है। ठीक है। अगला सवाल है, स्वयं अंतर्विष्ट चरण दर चरण ऑपरेशन का सेट जो कंप्यूटर प्रोग्राम की वास्तविक कार्यप्रणाली को केवल गढ़ता है किंतु जिसे सीधे तौर पर क्रियान्वित नहीं किया जा सकता, उसे खालिस्तान कहते हैं। साथ ही वीडियो आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। आपके ऑप्शन है ए एल्गोरिथम, बी बैच फाइल, सी एग्जीक्यूटिबल, डी सेल स्क्रिप्ट। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए एल्गोरिथम। ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनिक्स आधारित नहीं है? अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। निम्नलिखित में से कौन यूनिक्स आधारित नहीं है? तो आपका ऑप्शन है ए लिनक्स, बी फ्री बीएसडी, सी पाइथन, डी ड्रॉविन। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी पाइथन। अगला सवाल है, फ्लाइट सिमुलेटर आमतौर पर निम्नलिखित में से
श्रेणियों से संबंधित है? आपके ऑप्शन ए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, बी एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, सी सिस्टम सॉफ्टवेयर, डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आपका सही जवाब क्या है? डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछ चुका है। अगला सवाल है, असेंबली लैंग्वेज को जिस यूटिलिटी प्रोग्राम द्वारा एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड में परिवर्तित किया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए असेंबलर, बी डिबगर, सी मैक्रो, डी पार्सर। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए असेंबलर। असेंबली लैंग्वेज को जिस यूटिलिटी प्रोग्राम द्वारा एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड में परिवर्तित किया जाता है उसे क्या नाम, किस नाम से जानते हैं? तो असेंबलर के नाम से जानते हैं। असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करना मतलब असेंबलर के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कंप्यूटर से जुड़ी विशेष प्रकार की डिवाइस को ऑपरेट या कंट्रोल करता है उसे क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए इंटरप्ट, बी डिवाइस ड्राइवर, सी ट्रेप, डी माइक्रो कंट्रोलर। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी डिवाइस ड्राइवर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फाइल डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम सेल है? आपके ऑप्शन है ए ऑटो एक्सेक्ट डॉट बैट, बी कमांड डॉट कॉम, सी कर्नल 32 डॉट डिल, डी रन 32 डॉट डिल। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी कमांड डॉट कॉम। निम्न में से कौन सी फाइल डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम सेल है? तो सही जवाब क्या है? कमांड डॉट कॉम। तो अगला सवाल है, कंप्यूटर को लोकल ड्राइव की बजाय नेटवर्क से बूट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। आपके ऑप्शन है शेड्यूल बूटिंग, बी नेटवर्क बूटिंग, सी अनटेड बूटिंग, डी साइलेंट बूटिंग। तो आपका सही जवाब क्या है? नेटवर्क बूटिंग। ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस डिवाइस द्वारा कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा पैकेट भेजे जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए रिपीटर, बी हब, सी मॉडेम, डी राउटर्स। साथियों, इस वीडियो में हमने आपके लिए कंप्यूटर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। ये हमारा सीरीज का पहला पार्ट है। हम आगे और भी सीरीज लेके आएंगे, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। निम्नलिखित में से किस डिवाइस द्वारा कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा पैकेट भेजे जाते हैं? तो आपके ऑप्शन है ए रिपीटर, बी हब, सी मॉडेम, डी राउटर्स। तो आपको सही जवाब क्या हो जाएगा? डी राउटर्स। अगर आप किसी और भी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए। कंप्यूटर की स्क्रीन पर सजावटी बैकग्राउंड के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डिजिटल इमेज को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए डेस्कटॉप, बी स्क्रीन सेवर, सी वॉलपेपर, डी इमेज। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी वॉलपेपर, जो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन में भी लगाते हैं, जो आपकी स्क्रीन पे सामने दिखाई देता है। ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से विंडोज का कौन सा कंपोनेंट हार्ड डिस्क से गलती से डिलीट की गई फाइलों को फोल्डर के लिए सुरक्षित डालकर काम करता है? आपके ऑप्शन है ए माई डॉक्यूमेंट, बी इंटरनेट एक्सप्लोरर, सी टास्क बार, टी रिसाइकिल बिन। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? टी रिसाइकिल बिन। कई बार गलती से कोई भी फाइल डिलीट हो जाती है तो वो कहाँ चली जाती है? रिसाइकिल बिन में चली जाती है। वहां पर हम राइट क्लिक करके उसे रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग कंप्यूटर का उसकी वर्तमान स्थिति में रखने और बिजली की बचत करने के लिए उसे बंद करते समय किया जाता है? आपके ऑप्शन ए हाइबरनेट, बी स्लीप, सी रिस्टार्ट, डी शट डाउन। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हाइबरनेट। निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग कंप्यूटर की उसकी वर्तमान स्थिति में रखने और बिजली की बचत करने के लिए इसे बंद करते समय किया जाता है? तो आपका सही जवाब क्या है? ए हाइबरनेट। अगला सवाल है, संदेश को एनकोड करने की उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें केवल अधिकृत उपयोगकर्ता ही संदेश को पढ़ सकते हैं? आपके ऑप्शन है ए डिस्क्रिप्शन, बी एनक्रिप्शन, सी गोपनीयता, डी संदेश गोपनीयता। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी एनक्रिप्शन। संदेश को एनकोड करने की उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे एनक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है। अगला सवाल है, सुरक्षित वेबसाइट में निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति यह पहचान करती है कि डेटा किसी मनुष्य द्वारा डाला जा रहा है या कि किसी स्वचालित प्रोग्राम द्वारा, कि किसी रोबोट के द्वारा तो नहीं डाला जा रहा? तो आपके ऑप्शन है ए स्पैम लॉकर, बी फायरवॉल, सी हनीपॉट, डी कैप्चा। आपका सही जवाब क्या है? डी कैप्चा। ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा पासवर्ड की प्रभावकारिता का अंदाजा लगाया जाता है जिसमें पासवर्ड का अनुमान लगाना कठिन होता है? ठीक है। आपका ऑप्शन है ए पासवर्ड कोड, बी पासवर्ड की लंबाई, सी पासवर्ड सामर्थ्य स्ट्रेंथ, डी पासवर्ड स्कोप। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी पासवर्ड सामर्थ्य। इसका मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी चीज़ का पासवर्ड बनाते हैं तो पासवर्ड हमको ऐसा बनाना चाहिए कि वो सारी कि कोई उसे एनकोड ना कर पाए। ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कंप्यूटर प्रोग्राम में उस त्रुटि का वर्णन करता है जिसकी वजह से कंप्यूटर प्रोग्राम में अवांछित परिणाम उत्पन्न होते हैं? आपके ऑप्शन है ए सॉफ्टवेयर बूट, बी सॉफ्टवेयर क्रैश, सी सॉफ्टवेयर मालफंक्शन, डी सॉफ्टवेयर बग।
आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? टी, सॉफ्टवेयर वर्क। साथियों, ये हमारे वीडियो का लास्ट सवाल था। 25 में से आपके कितने सवाल सही हुए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।